काम काम तो रोज करते हैं, कल कर लेंगे ना काम को। वो कहा गया है ना, कहे तो गंगू सुन भाई मूरख, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी क्या है काम की जब जीना है बरसों। क्या आप भी इन्हीं के जैसा अपने स्टडीज़ को, जिम को या किसी भी प्लान को टालते रहते हैं? हमें पता होता है कि काम बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे नहीं करने से हमारा ही नुकसान होगा, फिर भी अपने काम को टालते हैं, डीले करते हैं। इस आदत को इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत से रिसर्चर्स, राइटर्स एंड साइकोलॉजिस्ट ने बुक्स लिखी है, बट ये प्रॉब्लम वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। एज पर द रिसर्च, वर्ल्ड की 50% से भी ज़्यादा लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और उसमें 14 to 29 ईयर्स के लोग सबसे ज़्यादा हैं। आज के वीडियो में हम प्रोक्रास्टिनेशन को डीपली समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इस प्रॉब्लम से खुद को कैसे बचाया जाए। प्रोक्रास्टिनेट करते वक्त हमें पता होता है कि इस काम को टालने से नुकसान होगा, बाद में पछतावा होगा, तो हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके कई साइंटिफिक रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न है चूजिंग कंफर्ट ओवर एफर्ट। हम मेहनत से ज़्यादा आराम और एंटरटेनमेंट को प्रिफर करते हैं। जैसे कि हम रोज़ सोचते हैं कि कल से जिम जाएंगे, बट सुबह जब अलार्म बजता है तो हम स्नूज़ करते चले जाते हैं और फिर स्टॉप ही कर देते हैं, ये सोच के कि आज थोड़ा सो जाऊं, कल से देखेंगे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। और इसी तरह स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्टडी करके फ्रेश होने के लिए ब्रेक लेते हैं और सोशल मीडिया और वीडियोस की दुनिया में गुम हो जाते हैं। अपने काम को टालने का अब दूसरा कॉज है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई फ्लॉ नहीं हो। बट परफेक्शनिज्म एक बहुत ही पॉजिटिव तरीका भी है अपने काम को टालने का। यहाँ मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं बहुत ही अच्छी कुक हूँ। सच में? हाँ। ऐसा मेरे घर के सभी लोग कहते हैं, बट मैंने कभी बिरयानी नहीं बनाई कि बाकी डिशेस की तरह मैं बिरयानी उतनी परफेक्ट नहीं बना पाऊंगी। घर के हर फंक्शंस में सोचती हूँ इस बार कुछ और बना लूँ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, और आज तक नहीं बनाई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉज की तरफ, फियर ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हम में से कोई भी फेल नहीं होना चाहता, इसलिए हमें जब लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो हम उसे डीले करते रहते हैं। नील फ्योरे अपनी बुक द नाउ हैबिट में लिखते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन हारने के डर से बचने की सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। जैसे कई स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडीज करते हैं बट ड्रॉप ले लेते हैं, यही सोच के कि इस बार वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कॉज है ओवरवेल्म्ड विथ टास्क्स। हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अपनी टू डू लिस्ट में ले लेते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड पूजा, उसके भाई की शादी में उसे वेट लूज करना था तो उसने जिम ज्वाइन किया। फिर उसे पता चला स्विमिंग इज़ द बेस्ट वे टू गेट इन शेप, तो उसने स्विमिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली। फिर उसने सोचा छोटे डिस्टेंस को बाइक के बदले साइकिल से ट्रैवल कर लूँ तो और जल्दी वेट लूज होगा। उसने साइकिलिंग भी स्टार्ट कर ली, बट वो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाई और उसने कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमें खुद को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। ईयर 1997 में डॉक्टर एलियाहू गोल्ड्रैट ने अपनी बुक क्रिटिकल चेन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर स्टूडेंट सिंड्रोम के बारे में बताया है। इसमें डॉक्टर गोल्ड्रैट लिखते हैं कि हम शुरू में तो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बट जैसे जैसे डेडलाइन नज़दीक आती है हमारे एफर्ट्स बढ़ते जाते हैं। जैसे एग्जाम्स की डेट, ऑफिस का प्रेजेंटेशन, यहाँ डेडलाइन है इसलिए हम एंड मोमेंट पे मेहनत कर लेते हैं, बट जब डेडलाइन नहीं होती है तो हम सोचते हैं बहुत वक्त है, कर लेंगे, और फिर जिंदगी भर पछताते हैं। जैसे मेरा नेबर है समीर को अब्रॉड में जॉब मिली, वो बहुत खुश था। वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ सेटल हो चुका था। उससे प्यारा सा बेटा हुआ। उसकी माँ अपने पोते को देखना चाहती थी, खिलाना चाहती थी, और समीर अपने बिजी शेड्यूल से खुद को निकाल ही नहीं पा रहा था। और एक दिन उसकी माँ इंतज़ार करते करते स्ट्रोक से ये दुनिया ही छोड़कर चली गई। अब वो सेम डे इंडिया वापस आया अपनी फैमिली को लेकर, और रोते वक्त बस यही कहता रहा कि मैं अपनी मम्मी को उनके पोते से मिला भी नहीं पाया। सो माय फ्रेंड्स, लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है।
इसलिए हमारी ज़िंदगी में हर काम की डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन से बचने का सबसे फर्स्ट स्टेप है सेटिंग अप अ डेडलाइन। हमारी ज़िंदगी में खुद हमें हर काम की डेडलाइन बनाना ज़रूरी है। आप अपने हर टास्क की डेडलाइन बनाइए। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, एक्सेप्टिंग अवर सेल्फ। डॉक्टर पियर्स स्टील अपनी बुक प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में लिखते हैं, सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें काम टालने की आदत है। जब आप अपनी गलती मानेंगे तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप पीसफुल जगह पर जाइए और खुद को एनालाइज कीजिए, सोचिए कि मैं प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रहा हूँ। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि उसे टैकल कैसे करना है। अब नेक्स्ट सोल्यूशन आता है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क। ये हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे काम एक साथ पूरे हों और परफेक्ट हो। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग एंड पियर स्टील ने अपनी बुक प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में लिखा है कि हमें काम को करने या ना करने के कॉन्सिक्वेंस कंसीडर करना चाहिए। जिस काम में कितना एफर्ट लगेगा और जितना इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, उसके हिसाब से हम अपने काम को प्रायोरिटाइज करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ईट द अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। उनके अकॉर्डिंग अगर दो काम ज़्यादा इम्पैक्टफुल है तो जो ज़्यादा नापसंद है वो पहले करें। तो आप अपने काम को और उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से अपने काम को प्रायोरिटाइज करिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ, ब्रेक लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर वंस। नील फियोरे ने अपनी बुक द नाउ हैबिट और पियर स्टील ने अपनी बुक प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में बताया है कि अगर कोई बड़ा काम हो तो उसे करने का बेस्ट तरीका है उस काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लें। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा कोई बहुत बड़ा काम होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसे करने के थॉट से ही हमें घबराहट होने लगती है और हम शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें। जैसे आपको कोई पीपीटी बनाना है और उसमें आपका 2 या 3 घंटा जाएगा, तो आप वो स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। आप ये कर सकते हैं कि सिर्फ 2 स्लाइड बना लिए, फिर इवनिंग में 2 स्लाइड बना लिए। इस तरह आप काम को डिवाइड करके उसे कंप्लीट भी कर लेंगे। आपने वो कहे नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हम वो काम को ज़्यादा करते हैं जिसमें हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। हम काम करने से पहले उसका फ़ायदा देखते हैं। उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मुझे क्या मिला। और अगर रिजल्ट लॉन्ग टर्म हो तो उसे डिले करते हैं, बट इमीडिएट रिजल्ट आए तो वो कम जल्दी कर लेते हैं। यही रीज़न है शेयर मार्केट में इन्वेस्टर से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं। इसलिए आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे खुद को रिवॉर्ड दीजिए। फॉर एग्जांपल, आज मैंने अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मैं मूवी देखूंगा या फ्रेंड के साथ बाहर हैंग आउट करूंगा। नेक्स्ट सोल्यूशन है फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। हमें हारने के डर से कोई काम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेस से पहले बहुत बार हारे हैं। आपको पता है कि मिस्टर थॉमस एडिसन के इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले कितने अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहे? 10, 100, 200, 1000 नहीं। एज पर द रिकॉर्ड्स वो 2774 टाइम्स फेल हुए हैं। बट आज हम उन फेलियर को नहीं बल्कि उन सक्सेस को जानते हैं। इसलिए फेलियर से डरने के बदले उसे सीखिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट करते रहिए। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। आपको पता है कि आज ह्यूमंस का एवरेज अटेंशन स्पैन कितना है? एज पर द रीसेंट स्टडी 8.25 सेकेंड्स है। यानी कि हम किसी भी चीज़ पे अप्रॉक्सीमेटली 8.25 सेकेंड्स कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और ये टाइम के साथ कम होता जा रहा है। ईयर 2000 से 2015 के बीच में ये अप्रॉक्सीमेटली 25% से नीचे गिरा है, जिसका मेन रीज़न है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। इसलिए हमें अगर प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है तो काम करते वक्त अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप को हटा कर रखें, वरना आप शॉर्ट्स देखने और नोटिफिकेशंस चेक करने में ही लगे रहेंगे। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स अपनी ऑफिस की वॉल्स का कलर हमेशा प्लेन वाइट रखते थे, क्योंकि काम करते वक्त उन्हें किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं था।
प्रोक्रास्टिनेशन के सॉल्यूशंस भी आपको पता चल गए हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपको अपनी लाइफ में लाना है, क्योंकि अगर सेल्फ डिसिप्लिन ना हो तो आप अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत जल्द मेरी वीडियो अपलोड होगी, जिससे आपको खुद में सेल्फ डिसिप्लिन इनकलकेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और आप ये ठान लीजिए कि मुझे अपने प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत को बदलना है तो आज ही से बदलना है, चेंज लाना है तो आज ही लाना है। Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे न्यू चैनल पे न्यू हैं तो आज, जबकि अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। ये बात हमारी ग्रेट पोएट कबीर दास जी ने बरसों पहले अपने दोहे में कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब।